हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात कर लेते हैं यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं यूपी टेट में क्या क्या पूछा जाता है और किन किन विषयों से पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको जो पूछा जाने वाले सब्जेक्ट्स जो हैं, देखिए सबसे पहले क्या होगा, बाल विकास 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे। इसी तरह हिंदी हो जाएगा, हिंदी में 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। यानी सभी जो विषय दिए गए हैं यानी सभी सब्जेक्ट से 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें कितने कितने नंबर की हो जाएंगी, 30-30 नंबर की। याद रखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू है, तो अंग्रेजी या संस्कृत या इसमें से उर्दू में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चयन करना होगा। किसी भी एक सब्जेक्ट का चयन करके आप परीक्षा दे सकते हैं जो कि 30 नंबर की होगी। उसके बाद हम गणित की बात कर लेते हैं, तो ये भी 30 नंबर की आएगी। और उसके बाद एनवायरनमेंट 30 नंबर के आएगा 30 प्रश्नों के साथ। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं यानी 5 विषयों से 30-30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कुल प्रश्न कितने होंगे, तो 150 और 150 नंबर के। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से हम आपको कुछ थोड़ा सा और बता देते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें और किस विषय की तैयारी के लिए क्या पढ़ें। देखिए हमारे पास बाल विकास की तैयारी के लिए एक बुक है, बाल विकास के लिए यूथ कंपटीशन टाइम की है। यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए ये बहुत उपयोगी पुस्तक हो जाएगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और 2600 पॉइंटर के रूप में क्वेश्चन दिए गए हैं। 2600 यानी 2600 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और 2480 प्रश्न 2480 प्रश्न आपको मिल जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एक चीज़ बढ़िया है, जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है उसके बारे में डिटेल में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्याख्या के रूप में प्रश्न का दिया गया है। इसलिए यह पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बहुत अच्छी किताब है। और इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी की, तो इसको अगर आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे यानी ग्रामर पोर्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। आदित्य प्रकाशन की बुक आती है इसमें, अगर उसे आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। आदित्य प्रकाशन की बुक इसके लिए पढ़ लेंगे। शायद अभी हमारे पास यहाँ पे रखी नहीं दिख रही, नहीं हम उसको भी आपको दिखाते हैं। तो आदित्य प्रकाशन की बुक यहाँ पर ले सकते हैं हिंदी के लिए। उसके बाद आते हैं क्या, अंग्रेजी या संस्कृत। तो संस्कृत के लिए एक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए संस्कृत के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बुक पढ़ सकते हैं। सर्वज्ञ भूषण जी की एक बुक है, बहुत अच्छी किताब हो जाएगी ये। और इसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए, यूपी टेट के लिए बहुत अच्छी किताब है, इसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें गणित की, तो गणित भी बेसिक आता है, कक्षा 8 तक की गणित अगर आप हल कर सकते हैं एनसीईआरटी की, तो उससे आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए एक पुस्तक की हम जरूर आपको एक पुस्तक के बारे में बताएंगे। ये घटना चक्र की पुस्तक है, सामान्य पूर्वालोकन। 1990 से 2025 तक के प्रश्न पत्र भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत अच्छी किताब है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नाम से इसको आप खरीद सकते हैं, दुकान से भी खरीद सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, प्रमोशन नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया किताब है ये, इसको पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी यूपी टेट के लिए बहुत अच्छी किताब मैं इसे मानता हूँ। और उसके बाद एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए हमने आपको बता दी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। यानी बाल विकास के लिए यूथ कंपटीशन टाइम की मैंने अभी आपको बता दी है। हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी के लिए आप चाहें तो ग्रामर पोर्शन आप पढ़िएगा। अगर आप एक्सीलेंट की अगर आपको बुक मिल जाती है एक्सीलेंट की, तो एक्सीलेंट में आप काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। एक्सीलेंट में एक चीज़ आप देखने के लिए आपको मिलेगी, ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छे से है और ग्रामर पोर्शन की तैयारी के लिए ये बेस्ट बुक है एक्सीलेंट की। ठीक है, और बाकी ग्रामर पोर्शन आप आसानी से तैयार कर लेंगे तो आपका इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। संस्कृत के लिए हमने आपको बता दी है, ठीक है, सर्वज्ञ भूषण जी की बुक। और उसके बाद गणित के लिए एनसीईआरटी कक्षा 1 से लेकर 8 तक, बाकी 9 और 10 को भी कंप्लीट कर लेते तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाता है। एनवायरनमेंट के लिए घटना चक्र मैंने आपको बता दी, ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करते हैं तो यकीन करिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूपी टेट में।
में बहुत आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसको समय देना पड़ेगा। जिस हिसाब से जितनी आसानी से कहा जा रहा है कि हाँ बहुत आसानी से कवर कर लेंगे, तो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हाँ आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा अपने आप को, टाइम टेबल के हिसाब से सभी विषयों को समय दीजिएगा। अगर आप 3 से 4 घंटे डेली देते हैं तो आराम से यूपी टेट में 110-120 नंबर कवर कर सकते हैं। 4 घंटे मैंने फिर भी ज़्यादा बताए हैं, अगर लेकिन 4 घंटे का टाइम अगर आप अपने आप को देते हैं तो बिल्कुल आसानी से कवर कर सकते हैं। और भी कोई कमेंट है आपके मन में यूपी टेट परीक्षा से संबंधित? एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यूथ कंपटीशन टाइम की आप बुक जरूर ले लीजिएगा। एक जो आती है पिछली यूथ की, जो पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पूछे गए हैं, सॉल्व पेपर ले लीजिएगा, यानी जो हल प्रश्न पत्र है ये आप जरूर ले लीजिएगा, हल प्रश्न पत्र, ठीक है, हल प्रश्न पत्र आप जरूर ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि पिछली परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न किस लेवल के पूछे गए हैं, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना? तो इसलिए आप यूथ कंपटीशन टाइम की हल प्रश्न पत्र यानी सॉल्व पेपर जरूर ले लीजिएगा। इसे आप जरूर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगी, आपके लिए बहुत अच्छी बुक है ये। तो मिलते हैं कल। अच्छा, एक चीज़ और है, यूपी टेट से संबंधित या सीटेट से संबंधित, बीएड से संबंधित, बीटीसी से संबंधित यानी डीएलएड से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जो आप कमेंट करेंगे उस आधार पे हम बताने का जरूर प्रयास करेंगे। जरूर कमेंट करिएगा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।